जवान लोकसभा प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी के आवास पर आज इंडिया गठबंधन या यूं कहें तो महागठबंधन की एक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में महागठबंधन के घटक दल के सभी नेतागण रहे मौजूद। पूरी चुनाव की रणनीति तैयार की गई है और चुनाव कैसे लड़ा जाए, किस तरह लड़ा जाए, इसकी विचार विमर्श की गई। आप देखिए किस तरह सभी दलों के नेताओं, जो महागठबंधन के घटक दल हैं, उन सभी नेतागण सब इस बैठक में शामिल हुए हैं। आप भी सुनिए इस मौके पर जो लोकसभा के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी हैं वो क्या कह रहे हैं और तमाम नेतागण क्या कह रहे हैं। आज बैठक महागठबंधन के समन्वय समिति की बैठक का आयोजन आज किया गया था, जिस बैठक में महागठबंधन के माननीय सभी विधायक अमरजीत जी कुशवाहा, सतदेव राम जी, हम हिले हैं, अन्य के सब प्रतिनिधि लोग और कांग्रेस के विशेखर पांडे जी और जितने सीपीआई, सीपीएम, माले, कांग्रेस, आपका वीआईपी, सबके जिला के अध्यक्ष लोग आरजेडी के उपस्थित रहे। हम लोगों का यह योजना बनाया योजना का विमर्श हुआ कि आखिर अभियान को अब कैसे तेज किया जाए, क्योंकि पार्टी के महागठबंधन के तो सिंबल हमको मिल गया। इन लोग ने कहा कि भाई अब एक संयुक्त रूप से प्रोग्राम बने कि हम लोग अभियान को चालू करें। तो ये मीटिंग 10 बजे से हम लोग कर रहे थे और ये मीटिंग का अब समापन अभी हो गया। तो हम लोग हर प्रखंड में एक बार संयुक्त रूप से हम लोग जाएंगे 14 प्रखंड में, और वहाँ के जो महागठबंधन के उस प्रखंड के जो अध्यक्ष रहेंगे लोग, भिन्न दल के, वो तमाम लोग रहेंगे और वहाँ के प्रोमिनेंट कार्यकर्ता भी रहेंगे। और प्रखंड में जो जगह निर्धारित रहेगा वहाँ पर हम लोग बैठक करेंगे और बैठक करके हम लोग कहेंगे कि आप लोग प्रत्याशी तय हो गया है, प्रत्याशी आप लोगों के सामने हैं, आप महागठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए सब लोग आप एकजुट होकर के तैयारी कीजिए और पंचायत स्तर पर भी समन्वय समिति आप लोग बनाइए। तो इसी के निर्धारण के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। यह एक तरह से कहिए तो लोकसभा सिवान लोकसभा के मतलब चुनाव अभियान समिति को काफ़ी सुसज्जित तरीके से गठन करके और चुनाव में लग जाने के लिए बैठे। महागठबंधन इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है? महागठबंधन धर्मनिरपेक्षता की रक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव को कायम करना, राष्ट्र को मजबूती प्रदान करना, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देना, पुराने वृद्धावस्था पेंशन को लागू करना, 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का व्यवस्था करना, और देश के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, जिसके तहत हम तमाम लोग जिंदा हैं, उस संविधान को के छेड़छाड़ करने की जो तैयारी हो रही है उसके हम लोग घोर विरोधी हैं, विरोध करेंगे। संविधान की रक्षा करना है। अन्य भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अत्याचार, जुल्म जो केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं और सब लोग त्राहिमाम है, चारों तरफ अराजकता की स्थिति बनी हुई है और जो सच्चाई को उजागर करता है उसके भिन्न एजेंसी के द्वारा उसको जांच करा करके जेल भेजने की तैयारी चल रही है। इसलिए हम लोग इसी मुद्दे पर जाएंगे कि हम तमाम लोग शांति सद्भावना को हम मजबूत करेंगे और रोजगार के अवसर हम देने का काम करेंगे, संविधान को हम बचाएंगे, देश को मजबूत करेंगे, जो उद्योग धंधे बंद हो गए हैं उसको चालू कराएंगे या नए लगाए जाएंगे।
तो इन तमाम मुद्दों पर सबसे ज़रूरी है कि जो देश में सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने के लिए जो सांप्रदायिक शक्तियाँ साजिश के तहत देश को खंड खंड टुकड़े टुकड़े करना चाहती है धार्मिक उन्माद पैदा करके, तो उनके डिजाइन को और उनके चाल को हम लोग राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन इंडिया गठबंधन उजागर करेगी और देश के जनता, बिहार के जनता, सीवान के जनता को सचेष्ट करेगी कि हम लोग एक हो जाएं, संघर्ष करें। 2024 के लोकसभा के चुनाव में हम लोग जो है एनडीए को हरावें और इंडिया को जितावें, ताकि तमाम समस्याओं के निदान हो, देश को मजबूती मिले। ये समस्या जिस तरह से ये जो एनडीए गवर्नमेंट खड़ा की है, इस समस्या को हम लोग मिलजुल करके एनडीए फिर से एक बार मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ रही है। एनडीए फिर से एक बार मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन का चेहरा कौन होगा? देखिए, महागठबंधन में तो वैसे अच्छे अच्छे प्रगतिशील विचारधारा के नेता और आपको जो है ये आपका समाजवादी नेता इतने बड़े बड़े हैं जो आज से नहीं बहुत दिनों से देश को जोड़ने के काम करते रहे हैं और सारे समस्याओं के लिए हमेशा लोग लड़ते रहने का काम किए हैं। तो हमारा नेता मतलब कांग्रेस भी है, तो सोनिया गांधी, राहुल जी भी हैं, फिर आपके दीपांकर भट्टाचार्य जी है, वो आपका डी राजा साहब है, लालू प्रसाद यादव जी हैं, फिर आपके तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। हमारे नेता की कमी है। इस बारात का दूल्हा एक ही न हो। अरे बारात का दूल्हा जो है सब दूल्हे दूल्हे है। ये दूल्हा के सामने ये लोग ढोंगी लोग छटने वाले नहीं हैं। और भीतर जो वर्तमान हुकूमत है उससे सारे जनता नाराज है, सभी वर्ग सभी समाज के लोग नाराज है। इसलिए आप देखिए, ये चुनाव होने दीजिए, इस बार जो है ये 200 लाएंगे कि नहीं लाएंगे, 400 पार की बात करते हैं, समय बता। हाँ, ये तो जनता ना फैसला करेगी कि किसके बीच लड़ाई है। हम तो खड़े हैं महागठबंधन के तरफ से और सब पत्रकार भाइयों के मैं भाई हूँ। और सब जो है जितने व्यवसायी है, जितना किसान, मजदूर, नौजवान और शोषित पीड़ित जो लोग हैं, अकलियत के भाई हैं, सबका मैं सुख दुख के साथी हूँ और सबको लेकर चलने वाला मैं व्यक्ति हूँ। इसलिए कभी किसी तरह के मैंने गलत कार्यों में मैं नहीं रहा और सबके साथ मैंने हमेशा न्याय करने का काम किया है। हमारा जो है कहीं किसी से विवाद नहीं रहा है और सबके मान प्रतिष्ठा सम्मान के लिए मैं लड़ाई लड़ते रहा हूँ और कभी भी हमसे कोई दुखी नहीं हुआ। इसलिए किसी को मैंने न डांटा न डपटा और न कभी उस पर तमाचा चलाया, न लात चलाया, न कभी मारा न पीटा, अनाधिकृत तरीके से किसी के धन दौलत को झपटने का काम किया, लूटने का काम किया और किसी के आबरू के साथ खिलवाड़ भी मैंने नहीं किया है। मैं अपना बात कह रहा हूँ। हम अन्य के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अन्य के बारे में तो जो मैदान में आए हैं, डेमोक्रेसी में लड़ने का सबको अधिकार है। जनता जनार्दन बड़ा परखी है। जिस तरह से हमारे स्वर्णकार भाई पहचान लेते हैं कि सोना में कितना बट्टा है, तो उसी तरह के सीवान पार्लियामेंट के सभी समाज, सभी वर्ग के भाई पहचान लेंगे कि जो लोग लड़ रहे हैं इसमें कौन कौन स्वच्छ है और कौन कौन दागदार है या दागदार काम करने वाले के लोग हैं। ये तमाम जो है इस बार की जनता फैसला करेगी। तो आप कहते हैं हम जनता के ताकत पर, आप लोगों के बल पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 3 बार का चुनाव आप भी देखें, 2009 से लेकर के 2019 तक का। और ये 2 धुरी में चुनाव हुआ है। एक पक्ष जिताने को लेकर अपने जो भी लोग हैं और दूसरा पक्ष उस पक्ष को हराने। रात दिन गर्मी में खट करके और दिन के दिन और रात के रात आदमी नहीं समझा। और फिर ये सिवान की जनता भी महान है।
कि हम लोग काफ़ी मेहनत किए, कहीं ईमानदारी में थोड़ा भी कमी नहीं रही और राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में सब लोगों ने काम किया। लेकिन सब दिन ठीक था, काजे ने कहा हो गया कि 1 से 2 दिन में रातें भर में चीज़ें बदल गया। इसलिए 3 बार हम लोग जो है मुखुड़िए गिर गए, नहीं जीत पाए। लेकिन इस बार जो देश के हालात हैं और जनता के जो तबाही का आलम है, लोगों ने पसंद किया है कि हम लोगों के जो सुख दुख के और इस देश को नवनिर्माण करने वाली पार्टी है तो इंडिया महागठबंधन है। और जो है ये आपका जो है इंडिया गठबंधन के लोगों को अगर हम अवसर देते हैं तो पूरे देश की स्थिति सुधरेगी, देश मजबूत होगा, बेरोजगारों को काम मिलेगा, सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ेगा। तो ये एनडीए को परास्त करने की जिम्मेवारी और तैयारी लोग कर लिए हैं। नरेंद्र मोदी भगाओ, देश बचाओ और भाजपा भगाओ और सांप्रदायिक सद्भाव बनाओ, ये नारा है। और इस नारा के साथ इस बार आप लोग थोड़ा सा अपना चीज़ को बढ़िया तरह दिखाते रहिए। इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट जो है इस सीवान में होने वाला है। आज महागठबंधन के सभी घटक दलों के लोग यहाँ बैठक में आए थे। सभी उसके पदाधिकारी, विधायक ये बैठक में आए हैं और आज हम लोगों ने चुनावी प्रचार के सारे रणनीति कार्यक्रम बनाए हैं। चूँकि सिवान में यह एक कन्फ्यूजन था कि टिकट किनको मिलेगा, मिला कि नहीं मिला, तो यह सब सवाल का पटाक्षेप हो गया। अभी सिवान संसदीय क्षेत्र के महागठबंधन के तरफ से अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिल गया और इसकी प्रचार प्रसार के पूरी रणनीति हम लोगों ने आज बनाया। अब उसी रणनीति पर हम लोग आगे अब बढ़ेंगे और लगभग 14 जो ब्लॉक है, सभी ब्लॉकों में जाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। महागठबंधन के सारे लीडर एक साथ जनता के बीच में जाएंगे और हम महागठबंधन की नीतियों का प्रचार करेंगे। एनडीए की जो प्रत्याशी हैं उनके पति रमेश सिंह कुशवाहा आप लोगों के साथ काम किए हुए हैं और उन लोगों का कहना है कि जो आपका वोट है वो बिल्कुल हमारे साथ है। वोट उनको मिलेगा। देखिए, ये बहुत पुरानी बात है। इस बात में रत्ती भर दम नहीं है। माले का वोट ऐसे गद्दारी करने वाले लोगों के साथ नहीं जाता है। वो दल बदल नहीं होता है। हमने भाकपा माले के तरफ से विपरीत परिस्थितियों में हमने लोकसभा के चुनाव लड़ा है। अमर यादव उम्मीदवार हुआ करते थे, देखते थे ना कि एक रेंज में हमारा वोट चल रहा था, किसी ने घटा पाया। तो ये अब क्या कहें, ये बोल रहे हैं, ये जरूरी बात नहीं बोल रहे हैं, गैर जरूरी बात बोल रहे हैं। उन पर अभी हम बहुत कटाक्ष करना अभी नहीं चाहते हैं, लेकिन हम तो वो करेंगे उनके सवाल का कि इतना उघार कर देंगे, नंगा कर देंगे कि वह सिवान की जनता के सामने मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। इसके बारे में आप बात कर रहे हैं। जिसने या माले के वोट लेने का कोशिश कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा अभी हूँ। आपके वो सहयोगी रहे हैं। सहयोग में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि जो दल बदल लोग कर लेते हैं, तो ऐसा उन्होंने क्या कर दिया है कि जिसको आप समय आने पर दंगा कीजिएगा? राजनीति में क्या होता है ये आप सब लोग जानते हैं कि कब क्या होता है। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, माने 20 बरस की बात हो गई है। अब उस बात की चर्चा करने की आज की तारीख में ये आवश्यकता नहीं है। हाँ, जरूर उनके फादर पिता
सीताराम भगत होते तो मैं निश्चित रूप से उनका चरण छू के प्रणाम करता, जरूर करता, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन कम्युनिस्ट लाल झंडा के तहत बिताया। और आज भी हम लोग उनके जो बरसी मनती है, हम उसमें जाते हैं और उनको फूल चढ़ाते हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही ना करना होगा जी। तो अभी उन्होंने जो जो कर्म किया है उसको जब हम उजागर करेंगे और आप जानेंगे तो शायद आपको भी कष्ट होगा। उन कुकर्मों को जब हम उजागर करेंगे तो आपको भी कष्ट होगा। इसलिए अभी हम मंच खोज रहे हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं और उन मंचों पर जाएंगे और समय पर हम पूरी बात को जनता के सामने रखेंगे। नहीं, एक सवाल इनका वाला हमारा छूट गया, नहीं कर लीजिए ना भाई, आप सवाल करिएगा ना। दे दीजिए मेरे नंगा मतलब बोल रहे थे करने के लिए, तो क्या इन्होंने कहा कि आपके दुल्हा कौन होगा, किस चेहरा पर चुनाव लड़ेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि जब माता सीता जी का विवाह होने का समय आया क्या हुआ? स्वयंवर दुल्हा खोजा गया, स्वयंवर रचा गया और शर्त हुई कि जिस धनुष को सीता माता ने बायां हाथ से उठा करके और जमीन की सफाई की थी, वो धनुष जो तोड़ेगा वो न सीता से विवाह करेगा। ये तो पहले किसी को जानकारी नहीं थी। तो ये लोकसभा का चुनाव स्वयंवर है और इस देश में ये स्वयंवर हो रहा है और जिस पार्टी के पास बहुमत जीत करके आएगा वहां से चेहरा सामने आ जाएगा और प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये अभी हड़बड़ा गड़बड़ में ये चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा तो पंचायतों के चुनाव में कहता है कि ये नरेंद्र मोदी के लिए वोट दीजिए। वो बात अब काम की नहीं रह गई। तो सर उस वक्त तो भगवान परशुराम आए हुए थे, उन्होंने धनुष को तोड़ा था और स्वयंवर को मतलब, लेकिन अभी आपके महागठबंधन में कौन ऐसा अवतार लेगा जो कि इस धनुष को तोड़ेगा, खास करके अभी 2024 का जो चल रहा है? कौन बनेगा राहुल? ये तो मैंने कह दिया कि जिस दिन देश स्तर का 24 जून को रिजल्ट जब आएगा ना, 4 जून को, 24 नहीं 4 जून को, उस दिन तो ये आपको सबको पता चल जाएगा कि कौन बनेगा, क्योंकि ये जीतेगा वही बनेगा। अभी कोई चेहरा दिखाकर नहीं बनेगा। चेहरा से होना रहता तो ये चुनाव काला होता। इसलिए चुनाव जीत के आने के पास महागठबंधन में चेहरा है और बेहतर चेहरा है। देश के सामने वो चेहरा आ जाएगा, आप लोगों को हम लोग बता देंगे। बहुमत ला के चेहरा दिखाइएगा तब यही तो असल बात है। बिना जीते हम कह दें कि हम प्रधानमंत्री होंगे, ये प्रधानमंत्री होंगे, इससे होगा? जिसका बहुमत आएगा उसी का ना होगा भाई। तो हम बहुमत लाएंगे, जनता हमको देगी, जनता जान रही है, वो भेजेगी और निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री हो जाएगा। और बात छोड़ देना चाहिए कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा है और कम से कम कितना हमको नामांकन में लाना है लोगों को, अधिक से अधिक कैसे लोग आ जाए हम लोग के नामांकन में, इसका भी भरपूर तरह से सभी गठबंधन के जो घटक दल है उस व्यक्ति को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए कि आप अपने क्षेत्र से, अपने संगठन के माध्यम से इतने लोग को आसानी से आप ला सकते हैं। लाने में क्या क्या है आपकी जरूरत है, कैसे लोग हमारे आ जाएंगे नॉमिनेशन में, इसकी भी आज भी तय हो जाना चाहिए। ये विधानसभा में कितना टारगेट होनी चाहिए ताकि हम लोग का इस बार चुनाव जो है हम लोग के एक व्यक्ति हम लोग से अलग हट गए, एक व्यक्ति जब अलग हट गए तो लोग के दिग्भ्रमित हो गए कि ये लोग थोड़ा मैंने कमजोर हो गए। तो इस तरह हम चाहेंगे कि उस कमजोरी को जिन विरोधियों द्वारा इस तरह का परछाई दिया जा रहा है, हम लोग नामांकन में इतना भरपूर मात्रा में, इतना मात्रा में आदमी लाए, चाहे व्यवस्था जैसे भी हो,
हम लाने का काम करेंगे कि आज तक ले कोई सिवान जिला में इस तरह का नॉमिनेशन करने का प्रयास नहीं किया है। तो जब इस तरह का नॉमिनेशन में हम अपना आदमी भी आ देंगे, हमें जनसंख्या ला देंगे, तो हमको लगता है कि 90% से अधिक जीत हम नामांकन के दिन कर सकते हैं। यह निश्चित हो गया कि कार्यकर्ताओं के मन में, इंडिया गठबंधन के समर्थकों के मन में जो दुविधा की स्थिति कुछ लोग पैदा किए हुए थे, उस घटा का पटाक्षेप हो गया है। और हम लोग एक सप्ताह के अंदर अपने सभी 14 प्रखंडों में जाएंगे और सभी पार्टी के नेता जाएंगे, हमारे सभी विधायक जाएंगे और जनता के बीच में हमारी उपस्थिति ही हमारे चुनाव प्रचार का श्री गणेश हो जाएगा। और जो हमारे विरोधी हैं उनको पता चल जाएगा कि किसमें कितना दम है। राहुल जी का क्या रोल रहा है? क्या प्रधानमंत्री का मटेरियल जिसे कहा जा रहा था, इस बार क्या करेंगे? क्या उनको अपने प्रधानमंत्री बनाएंगे? क्या हम अपनी क्षमता को पहले सिद्ध करेंगे और जो क्षमतावान होगा वह सभी लोगों के सहयोग से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। फिर से अपने परंपरागत सीट पे चले गए हैं, वायनाड में चले गए हैं, जबकि मेरठ से उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। अभी खेला बहुत बाकी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GD ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।